वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। आज के लेक्चर में हम टेलीस्कोपिक सीरीज पर बात करेंगे और एक बिंदु पर हम मेथड ऑफ डिफरेंस का प्रयोग करेंगे। ये हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस को भी हमने सीधा एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझा था, वैसे ही यहाँ पर कोई थियरी मुझे बताने को नहीं है। सीधा एक सवाल लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है एन टर्म्स की एक सीरीज़ है, बोला हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि एक क्लोज्ड फॉर्म के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। यानी क्या एन में कोई सिंपल सा फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एन जो इस संख्या के बराबर है। तो जो मेन आइडिया है सीधा हम उसे देखते हैं क्या है। सो हियर इज़ द ऑब्जर्वेशन कि ये जो पहला टर्म है 1/1 × 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जो दूसरा टर्म है 1/2 × 3 वो इसके बराबर है। तीसरा टर्म इसके बराबर है, एंड सो ऑन। nth टर्म जो आखिरी टर्म है यहाँ पे वो इसके बराबर है। तो हुआ क्या कि हमने एक टेलीस्कोपिक सम मैन्युफैक्चर कर दिया। जो गिवन सीरीज़ है उसमें कुछ टेलीस्कोपिक नेचर नहीं है, पर ये ऑब्जर्वेशन उसे टेलीस्कोपिक बना दे रही है। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जब राइट हैंड साइड में एडिशंस होंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये दोनों शेष बचेंगे। तो जो गिवन सम है वो बराबर किसके हो गया? वो हो गया 1 - 1/n+1 के, जो कि बराबर है n/n+1 के, राइट। तो बड़ी गजब की बात है। तो मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी? मेन ऑब्जर्वेशन थे कि 1/r × r+1 ये बराबर है 1/r - 1/r+1 के। तो जहाँ इस तरह की चीज़ संभव होती है वहाँ ये टेक्निक काम करती है। जब नहीं संभव होती या बहुत मुश्किल होता है इसे देखना तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। कई बार एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है कि कैसे एक गिवन टर्म को ऐसे एक्सप्रेस कर दें कि वो टेलीस्कोपिक सम बन जाए। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आती है बात। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका एक विजुअल प्रूफ भी होता है। जो बात अभी हमने देखी उसका एक जस्ट ये बोनस विजुअल प्रूफ है, ऑप्शनल है, ये हमारे लेक्चर से सीधा संबंध नहीं रखता। प्रूफ इज़ बाय दिस जेंटलमैन। और आइडिया क्या है कि वाई एक्सिस पे 1 यूनिट है हमारे पास और एक्स एक्सिस पे हमने इक्वी स्पेस्ड n+1 पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो जो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है वो वाई एक्सिस के 1 यूनिट से छोटा दिखाया गया है सहूलियत के लिए, कोई उसमें परेशानी नहीं है। और हो क्या रहा है कि जो ये जो लेंथ है, तो हमने किया क्या बेसिकली, जो 0.1 है, 2 है, 3 है, इन सबको सीधी रेखा से जोड़ दिया ऐसे जैसे दिखाया हुआ है। और हम कह रहे हैं ये जो लेंथ आएगी वो इसके बराबर आएगी। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जो हम जानते हैं किसके बराबर है, क्योंकि ये तो 1 यूनिट है और ये n+1 है। सो दैट्स इट। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये 1/n+1 है। और फिर सिमिलैरिटी का खेल खेलेंगे तो ये जो लेंथ है वो इसके बराबर आ जाएगी, विच इज़ द nth टर्म ऑफ द गिवन। मतलब पिछले स्लाइड में जो था वो ये आखिरी टर्म था, पर ये आप r के लिए लिख सकते हैं। तो rth टर्म आप यहाँ से विजुलाइज कर पा रहे हैं, और उन सबको जोड़ना फिर इनको जोड़ने के बराबर हो जाता है, और वो आप डायरेक्टली सीधे से लिख सकते हैं कि वो क्या है। तो ठीक है, मैं पूरा इसे समझा नहीं रहा हूँ, आपकी रुचि हो तो आप पॉज करके इस पर विचार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत ही सृजनात्मक प्रूफ है ये। ऑल राइट, तो एक इलस्ट्रेशन, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एस एन इसके बराबर है, यानी कि अप टू n टर्म्स ये सीरीज़ को जोड़ा गया, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, पॉज करके खुद से सिद्ध करने की कोशिश करें या सॉल्व करने की कोशिश करें, सिद्ध तो कुछ नहीं करना है। तो आरथ टर्म लिखते हैं। आरथ टर्म क्या है? आरथ टर्म इज न्यूमरेटर में 2r + 1
और डिनोमिनेटर में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं वो है r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 6 अपॉन r इंटू आर प्लस वन, राइट, क्योंकि 2r प्लस वन और 2r प्लस वन कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, पर ये अभी हमने देखा दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस वन, और फिर वही टेलीस्कोपिक सम, तो ये जो समेशन है फर्स्ट एन टर्म्स का, ये बराबर हो जाएगा 6 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, राइट, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे, विच इज 6 अपॉन या रादर 6n अपॉन एन प्लस वन। और अब हम देख लेते हैं S5, अगर n को 5 रखेंगे तो इंडीड हमें 5 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो सही है, राइट, या, और S50 अगर n को 50 रखेंगे तो 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 51, 3 2s are 3 17 which is 100 by 17, so this is also correct। और बाकी का आप देख लीजिएगा, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब s इन्फिनिटी की बात हो रही है तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी, और वो भी सही है एक्चुअली, लिमिट हमने नहीं पढ़ा है, कैलकुलस में पढ़ लेंगे, पर अगर आपको लिमिट्स के बारे में पता है तो ये ऑप्शन भी उससे करेक्ट हो जाएगा। बात बस ये है कि ये जो संख्या है जब n बड़ा होता जाता है तो ये संख्या 1 के करीब जाती जाती है, और इसलिए इस इन्फिनिटी को 6 बोलना उचित है। 1001 में कैलकुलेशन से मैं डर रहा हूँ, पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ। ऑल राइट, अगला इलस्ट्रेशन, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, खुद से सॉल्व करें, फिर वही rth टर्म लिखना है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है, एक AP जैसी चीज़ है, यस, न्यूमरेटर में एक AP है जिसका कि nth टर्म इज 7 प्लस n माइनस वन इंटू दी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 है, तो वो तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में ये वाले जो टर्म्स हैं वो भी एक AP में जा रहे हैं, और ये वाले जो टर्म्स हैं वो भी एक AP में जा रहे हैं, तो दिस इज़, थोड़ा सा विचार करने पे पता चलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 3n माइनस वन का स्क्वायर टाइम्स 3n प्लस 2 का स्क्वायर, ये है, राइट, विच इज इक्वल टू 6n प्लस वन न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर पहले था, राइट। और अब इन दोनों क्वाड्रेटिक टर्म्स को डिफरेंस करेंगे तो कुछ लीनियर टर्म मिलना चाहिए, और इसलिए हम न्यूमरेटर के साथ डील कर सकते हैं, दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ द जनरल फिलॉसफी। तो देखते हैं, अगर हम केवल इनका डिफरेंस कर लें, यानी ऐसे लिख लें, दिस थिंग होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी ये r है, मैंने पता नहीं क्यों n लिखा हुआ है सब जगह पर, n ही लिखना पड़ेगा फिर मुझे, tn, राइट। तो ये nth टर्म है, अभी यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन नहीं लिख सकता क्योंकि व्हाट इज दिस मुझे पता भी नहीं है, इसको जब कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज दिस थिंग इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू 3n प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर हमें चाहिए था इसके बराबर है, पर ये न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर है 3 टाइम्स 6n प्लस वन, तो दिस इज 3 टाइम्स 6n प्लस वन, सिंपल कैलकुलेशन। तो ये जो चीज़ है वो इसके बराबर नहीं है, वो इसकी 1/3 है, तो मुझे यहाँ पे अगर इक्वालिटी लिखनी है तो एक 1/3 लिखना पड़ेगा, राइट। ये कैलकुलेशन अब आप इग्नोर कर सकते हैं, ये रफ था।
तो ये बात समझ में आई होगी कि थोड़ी तुक्केबाजी यहाँ पे होती है, थोड़ी तुक्केबाजी होती है, वो उतना चलता है, करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग। और ये टेलीस्कोपिक सम है, पॉइंट इसकी ये टेलीस्कोपिक सम है। अगर ये नहीं होता टेलीस्कोपिक सम तो ये करने का कोई पॉइंट नहीं था। ये जो संख्या है, अगर इसको मैं ए एन बोल दूँ या कुछ बोल दूँ, लेट्स कॉल दिस ए एन। इफ ए एन इज डिफाइंड एज 3n minus 1, then this is an plus 1. If an is defined as 3n minus 1 का square, then an plus 1 is automatically 3n plus 2 का square. तो ये जो संख्या है ये डिफरेंस है एक पैटर्न का, therefore this is a telescopic sum. तो ये जो समेशन आएगा हमारे पास 10 टर्म तक ही करना है, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, फिर यहाँ पे टेलीस्कोप होके ये सारे टर्म्स कटते जाएंगे, केवल n इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग और n इक्वल्स 10 के करस्पॉन्डिंग टर्म्स बचेंगे। सो यहाँ पे मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, या अगर खोल के लिखना हो तो इट इज़ 1/3 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 10 प्लस 2 का स्क्वायर, ये मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/4 माइनस 1/32 का स्क्वायर, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कैलकुलेट करना। 1/4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर, विच इज़ वॉट एवर नंबर, ये जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट था ये समझाना कि टेलीस्कोपिकली कैसे ब्रेक करें। तो ये थोड़ा सा जो स्टेप है, दिस इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब कब टेलीस्कोपिक आइडिया लगेगा कब नहीं लगेगा वो थोड़ा कर करके ही समझ में आता है, राइट? ओके, नेक्स्ट। तो ये वैसा ही सवाल है जो हमने सबसे पहले लिया था, जस्ट ये जो डिनोमिनेटर्स हैं थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ज़रूर इस पर विचार करें कैसे इसे करेंगे। तो फिर से वही rth टर्म या nth टर्म लिखते हैं। nth टर्म इज 1/n+1 टाइम्स n+2 टाइम्स n+3। ये nth टर्म है क्लियरली, और इसको भी टेलीस्कोपिकली ब्रेक किया जा सकता है, पर उतना स्पष्ट नहीं है कि क्या करें। थोड़ा कोई एक ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हो करने का। एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जो बीच वाला टर्म है इसे एक बार अलग निकाल लेते हैं, और ये जो बाकी के दो टर्म्स हैं इनको हम अलग से लिखेंगे, राइट? पर इसको हम टेलीस्कोपिकली लिखने की कोशिश करें, या इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं, पर मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमने डिस्कस किए नहीं है इस लेक्चर सीरीज़ में। बाद में मैं कभी पार्शियल फ्रैक्शंस पे एक प्रॉपर सीरीज़ या प्रॉपर कुछ श्रृंखला बना दूंगा लेक्चर्स की। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, पर ये उसके बराबर है नहीं, ये इक्वालिटी अभी जस्टिफाइड है नहीं, क्योंकि जब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो वो इसका दोगुना आ जाएगा, न्यूमरेटर में एक 2 आ जाएगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक 2 हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब ठीक है, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। और अगर इसे an बोला जाए तो ये an+1 है, दैट्स द पॉइंट। और अब ये टेलीस्कोपिकली हम लिख पाए तो हमें कितने टर्म्स तक करना है? 99 टर्म्स तक करना है। 2, 3, 4 से लेकर के 100, यानी ये टोटल 99 टर्म्स हैं। सो n गोइंग फ्रॉम 1 to 99, Tn इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 इंटू 3। केवल n इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म बचेगा, और n इक्वल्स 99 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म बचेगा माइनस साइन के साथ। सो माइनस
माइनस 101 इंटू 102, और ये है k अपॉन 101 के बराबर, ये प्रश्न में दिया हुआ है, और 34k की वैल्यू बतानी है, जो कि सिंपल कंप्यूटेशन है। 101 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, ये सब कुछ कुछ कैंसिलेशंस होंगे, फिर 34 से मल्टीप्लाई करें, k की वैल्यू आ जाएगी, एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो अगला ये एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें सम अप टू n टर्म्स बताना है। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कोई ए पी जी पी एच पी कुछ नहीं है, पर मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ने के बाद आइडिया तो लग ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे जस्ट टू फिगर आउट द डिनोमिनेटर्स। अभी डिनोमिनेटर्स को समझना चाह रहे हैं तो वो लिख लिया एक श्रृंखला में, और फिर डिफरेंसेस लिए तो वो एक ए पी मिल गई जिसका कि फर्स्ट टर्म इज़ 9 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 3। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अगर इनको हम नाम दे दें, लेट्स कॉल दिस A1, दिस इज़ A2, सो ऑन। तो A2 माइनस A1 इज़ 9, A3 माइनस A2 इज़ 12 एंड सो ऑन। और फिर इन सबको जब जोड़ेंगे, इन सबको जब जोड़ेंगे तो AN माइनस A1 इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो एक AP का सम है जिसमें कि n-1 टर्म्स हैं। ओके ग्रेट, तो इससे जो AN का एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि A1 की वैल्यू 9 है, A1 इज़ 9 राइट, तो जब वो रखेंगे तो यहाँ से AN की ये वैल्यू आ जाती है, मतलब AN का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाता है। तो जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है? गिवन सीरीज इज उसका जो rth टर्म है, ये मुझे AR लिखना चाहिए था, मैंने AN लिखा हुआ है, मुझे AR लिखना चाहिए था, बट ठीक है, जो rth टर्म है गिवन सीरीज़ का वो है 1 अपॉन AR, विच इज़ 2 अपॉन या 2/3 टाइम n+1 इंटू r+1 इंटू r+2। और ये हम जानते हैं कैसे करना है, फिर से इसका टेलीस्कोपिक सम बना देना है बस। सो TR इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 1 अपॉन r+1 माइनस 1 अपॉन r+2। और अब ये टेलीस्कोपिक सम बन गया, हमारी यूजुअल सवाल जैसा हो गया, आगे का आप खुद ख़त्म कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल, और एक वजह है जिस वजह से मुझे ये सवाल पसंद नहीं है, मैं उस पर आऊँगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। एक कारण से मुझे ये पसंद नहीं है सवाल। तो अब क्योंकि लेक्चर का नाम टेलीस्कोपिक सम्स है या टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, तो वैसा ही कुछ करना है, पर यहाँ पे ऑब्वियस नहीं है कि क्या करना है, और हाँ मतलब मुझे भी ऑब्वियस नहीं है। बहुत समय बिताने के बाद इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो rth टर्म है वो क्या है? समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में कुछ समझ में आ गया, बस एक पैटर्न फिट हो गया दिमाग में। तो ये है rth टर्म, पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो है इसके बराबर, सिंपल वेरिफिकेशन, इसके बराबर है डिनोमिनेटर, विच इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट, जहाँ पे मैंने बस ये यूज़ किया है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a+b। ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टेलीस्कोपिक सम बन जाएगा कि अगर जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम डिफरेंस करके लिखें, तो न्यूमरेटर में ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम वही एलसीएम लेकर के देखें क्या है, न्यूमरेटर तो शायद ट्वाइस ऑफ R आएगा, इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एक हाफ का फैक्टर लगा करके। तो ये तो हो गया, पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर इसे AR बोला जाए तो ये AR+1 है, R की जगह पे R+1 रखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाती है। इसको मैं बस ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस दिस इज R+1 होल स्क्वायर +1 माइनस R+1। ये जो टर्म है वो इसके बराबर है, राइट। तो अब ये टेलीस्कोपिक सम है, अगर ये AR है तो ये AR+1 है,
और अब आप जोड़ सकते हैं। सो इसको जोड़ें एक बार, क्या मिलेगा? दिस विल बी हाफ ऑफ आर इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो आएगा, वो एक्चुअली 1 ही है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस जो nth टर्म है, यानी यहाँ पर r इक्वल्स n रखने पर जो बनेगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मुझे क्यों नहीं पसंद है ये सवाल, क्योंकि जिसने भी ये सवाल बनाया है मुझे लगता है उसने यहाँ से शुरू किया, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, एक टेलीस्कोपिक सम ही उठाया और उसको सिंप्लीफाई करके अब ये लिख दिया। अब हमारा काम है कि हम इसे वापस से ऐसे लिखें, थोड़ा सा इस सवाल में फेरबदल कर देंगे, ये इसका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब गेम है बस। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि मुझे कोई बात ना समझ में आई हो, कोई इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, पर मेरे ख्याल से नहीं है। तो उसी श्रेणी का एक और सवाल थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, पिछला वाला अगर नहीं हुआ तो ये वाला प्रयास करें करने का। तो इसमें भी rth टर्म क्या है? rth टर्म इज दिस बिजनेस विच इज इक्वल टू, इस बार ऐसे फैक्टराइज करेंगे ऐसे, राइट, जस्ट वेरीफाई दैट दिस इज द केस, विच इज इक्वल टू, अब बाकी का पिछले ही सवाल के जैसे है एकदम, विच इज इक्वल टू दिस थिंग, पर फिर से हाफ का एक फैक्टर हमें लगाना पड़ेगा, और पिछले सवाल के जैसे ये जो डिनोमिनेटर है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पर जो दूसरा वाला है वो ऑब्जर्वेशन की बात है कि इसके बराबर है। एक बार देख लेते हैं, r+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो चलो r² टर्म आएगा, फिर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक -1 यहाँ से आ जाएगा, वो भी ठीक है, यहाँ से 2r आएगा जो एक r के साथ कैंसिल होकर ये दे देगा, तो ये ठीक है। और फिर से वही टेलीस्कोपिक, अगर ये ar है तो ये ar+1 है, और बाकी का वही टेलीस्कोपिक नॉनसेंस। ठीक है, और वही बात है कि जिसने भी सवाल ये बनाया है शायद यहाँ से शुरू किया, उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, और अब हमारा काम है कि इसे हम देख पाएँ कि वो ऐसे टूट सकता है, विच इज़ नॉट ऑब्वियस। ठीक है, ऑल राइट, और आई थिंक दिस इज द फाइनल इलस्ट्रेशन। Sn इज दिस सीरीज, हमें अप टू n टर्म्स, Sn इज दिस सीरीज अप टू n टर्म्स, और हमें S17 बताना है, मतलब बेसिकली Sn ही निकालना है, फिर उसमें n की वैल्यू 17 रखनी है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। और अगर आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पढ़ी है, जो शायद हम आगे पढ़ेंगे अगले ही लेक्चर में मेरे ख्याल से, तो ये देख के ऐसा लगता है कि शायद एक्सपोनेंशियल सीरीज़ से ये हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से वहाँ से कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकरी। सो जो इसका rth टर्म है, या मैं nth टर्म लिखता हूँ, नहीं nth नहीं लिखता हूँ, rth ही लिखता हूँ, जो rth टर्म है दैट इज़ व्हाट, r इंटू, नहीं व्हाट इज़ दिस, r इंटू 2 टू द पावर r, राइट, डिवाइडेड बाय r+2 फैक्टोरियल। तो ये तो हम देख सकते हैं कि इसके बराबर है, पर द ट्रिकरी इज कि जो r है हम उसे ऐसे लिखेंगे, राइट, विच इज इक्वल टू r+2 टाइम्स 2 टू द पावर r डिवाइडेड बाय r+2 फैक्टोरियल माइनस 2 टू द पावर r+1 डिवाइडेड बाय r+2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिलेशन करने के बाद 2 टू द पावर r अपॉन r+1 फैक्टोरियल। और अगर ये AR है तो ये AR+1 है, और फिर मुझे लगता है सवाल बनाने वाले ने यहाँ से शुरू किया, सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया और फिर जोड़ दिया। ऐसे आप बहुत सारे वाहियात सवाल बना सकते हैं, कोई भी AR ले लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सा, फिर AR माइनस AR+1 को सिंप्लीफाई करके अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि कैसे उसे सम करें, वॉट एवर। अब ये कुछ नहीं, टेलीस्कोपिक सम है, तो समेशन ऑफ R फ्रॉम 1 to n PR इज इक्वल टू
आर इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो बचा रहेगा, और आर इक्वल्स एन के करस्पॉन्डिंग माइनस साइन के साथ। कहने का मतलब आर इक्वल्स एन के करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म। तो ये है विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 टू दी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका सम हो गया। अब 17 पे जो भी वैल्यू आएगी आएगी। मेरे ख्याल से तो बहुत भयानक वैल्यू आ रही है, कैसे कोई कैलकुलेट करेगा पता नहीं, कुछ गलती तो मैंने करी नहीं है। 19 फैक्टोरियल कोई कैलकुलेट करने वाली चीज़ तो होती नहीं है। मे बी न्यूमरेटर से कुछ कैंसिलेशंस होंगे बहुत सारे, पर तो भी ये मुझे तो नहीं लग रहा कि आसानी से निकाला जा सकता है, पर जो भी है यही है, करें क्या। ऑल राइट, yeah, I think this is it. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.